गरीबी स्ट्रेसफुल है, लेकिन अमीरी होना और फेमस होना भी तो स्ट्रेसफुल है। अकेले रहना स्ट्रेसफुल है, लेकिन भीड़ में रहना भी तो स्ट्रेसफुल है। अनएम्प्लॉयड स्ट्रेसफुल है, लेकिन जॉब का मिलना भी तो स्ट्रेसफुल है। कुछ ना करना स्ट्रेसफुल है, लेकिन कुछ करना भी तो स्ट्रेसफुल है। तो सवाल उठता है, ये स्ट्रेस है क्या? ये स्ट्रेस बाहर से आता है या खुद अंदर की क्रिएशन है? जब हम किसी चीज को देखते हैं और वो चीज हमें डिस्टर्ब करती है, एक्चुअल में उस चीज ने डिस्टर्ब नहीं किया, हमारे उस नजरिए ने हमें डिस्टर्ब किया। 2 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एपिटेक्टस ने कहे ये कथन आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और शोधकर्ता इस कथन को सपोर्ट करते हैं। मसलन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉब्लम के प्रति जो हमारा परसेप्शन होता है, जो हमारा रिएक्शन होता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे ये स्ट्रेस है क्या। तो अगर हम स्ट्रेस को साइकोलॉजिकल वे में डिफाइन करें तो स्ट्रेस की डेफिनेशन ये बनेगी, जब भी कोई सिचुएशन होती है या कोई सर्कमस्टांसेस होता है और उस सिचुएशन की डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारा जो खुद का कोपिंग मैकेनिज्म है या एबिलिटी है उस सिचुएशन को सोल्व नहीं कर पाती, तो वहां पे स्ट्रेस आता है। मतलब सिचुएशंस के टैकल करने के तरीके, उसके जो टैकल करने की जो चीजें हैं, जो साधन है और जो मेरी एबिलिटी है, अगर वो कमजोर पड़ जाती है तो वहां पे स्ट्रेस आएगा ही आएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 कैंडिडेट हैं और दोनों का इंटरव्यू है और वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है। तो एक कैंडिडेट क्या करेगा, वो घबरा जाएगा, वो कहेगा यहां पे तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत दूर है, कैब के मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो सोचेगा क्या मैं मेल कर दूं कि मेरा इंटरव्यू पोस्टपोन हो जाए, या मैं इंटरव्यू को छोड़ दूं। लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट है उसका स्ट्रेस मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, उसका कोपिंग मैकेनिज्म कैसे काम करेगा? वो आधे रास्ते तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेगा और आधे रास्ते के लिए कैब लेगा और बहुत टाइमली मैनेज करके इंटरव्यू में अपीयर होगा। मसलन प्रॉब्लम एक थी, सिचुएशन एक थी, लेकिन टैकल करने के तरीके अलग अलग थे। इसे ही कहते हैं एबिलिटी, इसे ही कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। और ये कोपिंग मैकेनिज्म सिचुएशन से कमजोर पड़ जाता है तो वहां पे स्ट्रेस बनता ही बनता है। तो चलो आज हम समझते हैं कि इस कोपिंग मैकेनिज्म को हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या ये स्ट्रेस है जेंडर बायस है? क्या ये स्ट्रेस मेल और फीमेल में डिफरेंस क्रिएट करता है? जी नहीं। स्ट्रेस स्ट्रेस ही होता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। मसलन कि जो मेल का स्ट्रेस होगा वो इरिटेट वाला स्ट्रेस होगा, वो एग्रेसिव स्ट्रेस होगा, वो उस प्रॉब्लम उस सिचुएशन को सोल्व करना चाहेगा। मतलब मेल स्ट्रेस के अंदर फाइट और फ्लाइट ये रेस्पॉन्ड करेगा हार्मोन। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो फीमेल स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस एक इमोशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फीमेल उस इमोशनल एनर्जी को चैनलाइज करना चाहेगी और उसके लिए कंपनी ढूंढेगी और उस स्ट्रेस को शेयर करेगी। तो वहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन फोकस में रहेगा। WHO ने यह कहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस होना जरूरी है, क्योंकि ये जो अपने वर्क फोर्स है या जो काम करने का तरीका है उसको इंप्रूव करता है। लेकिन इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने यह कहा जो लंबे समय से स्ट्रेस चलता है तो उसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाता है और कहा प्रेशर, वर्क का प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ये स्ट्रेस के मेजर रीजन बताए। लेकिन स्ट्रेस का सबसे मेजर रीजन पता है क्या है? रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच का गैप। वो कैसे? मान लीजिए मैंने एक्सपेक्ट कर रखा है कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, मेरे कोई पोजीशन होगी, पैसे होंगे, मेरी अच्छी नेटवर्किंग होगी, एसोसिएशंस होंगे, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो नथिंग। तो अब जो रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच में जो गैप है वो गैप स्ट्रेस लेके आता है। और जितना रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच में जितना बड़ा गैप होगा
उतना ज़्यादा ही स्ट्रेस आएगा। तो इस स्ट्रेस को मिनिमाइज कैसे करना है या फिर इरेडिकेट कैसे करना है, चलो हम उसके तरीके ढूंढते हैं। हम थोड़ा इंडियन फिलोसफी के ऊपर नज़र डालते हैं, क्योंकि आज की मॉडर्नाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कॉरपोरेट ऑफिस के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट टूल्स सिखाए जाते हैं। लेकिन स्ट्रेस को हैंडल करना और स्ट्रेस को मैनेज करना हमारे इंडियन फिलॉसफी के अंदर बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। हम भगवत गीता की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि हमें अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मसलन अगर हम फल की चिंता, परिणाम की चिंता करेंगे तो हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा, और हम कर्म और डीड्स और एक्शन पे फोकस करेंगे तो हमारा स्ट्रेस कम होगा। आयुर्वेदा में यह कहा गया है कि वात, पित्त और कफ अगर ये बैलेंस होगा, मतलब जो बाहर का शरीर है और जो अंदर का मन है, इसके अंदर एक मेल जोल बना रहेगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा, जो सीधा बायोलॉजिकल स्ट्रेस को डिफाइन करता है, क्योंकि स्ट्रेस बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों रूप में आता है ना। तीसरा, उपनिषद, इसमें कहा गया कि सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब जब हम किसी व्यक्ति को और सिचुएशन को किसी एंटिटी के रूप में देखते हैं तो हम वहां पे जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, और जब हम किसी को जज करते हैं तो लाजमी है स्ट्रेस तो आना ही है। तो अब अगर हम वहां को एंटिटी ना देख के एक आत्मा देखें, और आत्मा अपना, हर कोई अपना कर्म लेके आई है, अगर इस थॉट के साथ अगर हम वहां पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर हम वेदांत की बात करें तो सब कुछ माया जाल है, मतलब कि वेदांत ये कहता है कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन हम व्यक्ति विशेष, जगह, स्थान, परिवार और किसी मटेरियल चीज को अपना मान लेते हैं और अपना बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं। अगर हम वो डिटैच करें वहां से, अगर हम ये समझे कि ये परमानेंट नहीं है, ये सब कुछ इम्परमानेंट है, तो स्ट्रेस कम किया जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इनके थ्रू हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और सीधा सीधा ये मैकेनिज्म पता है क्या इशारा कर रहा है, कि स्ट्रेस कभी भी क्योर नहीं होता, स्ट्रेस हमेशा प्रिवेंट होता है। वो लाइन है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिस तरीके से हम डेली की लाइफ में, डेली डे रूटीन लाइफ में अपने और एक्टिविटीज करते हैं, उसी तरह हमें स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। हमें स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका ढूंढना है। हमें अपनी कोपिंग जो एबिलिटी है, जो मैकेनिज्म है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के ऊपर हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो क्षमता है, वो ज़्यादा डोमिनेट करे, न कि सिचुएशन। तो ये सब कुछ हमने स्ट्रेस के बारे में जाना। वीडियो को शेयर कीजिए, क्या पता किसी का स्ट्रेस कम हो। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा, हम इस तरीके की ही वीडियो लाते रहेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर देना, ताकि हमारा और मोटिवेशन बने। धन्यवाद।